हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जीए विद पीके पर आपका स्वागत है। आज हम विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021-22 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अगला रिपोर्ट सूचकांक है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021। जारीकर्ता संस्था है कंसल्टेंसी फर्म अर्नस्ट एंड यंग। कुल सम्मिलित देश हैं 40। शीर्ष देश इसमें रहा है अमेरिका और भारत का स्थान रहा है तीसरा। कंसल्टेंसी फर्म अर्नस्ट एंड यंग द्वारा जारी 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत ने तीसरा स्थान बरकरार रखा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका मुख्य भूमि, चीन और भारत शीर्ष 3 रैंकिंग बरकरार रखते हुए और इंडोनेशिया RECAI के लिए एक नया प्रवेश है। अगला सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। जारीकर्ता संस्था है बौद्धिक संपदा संगठन। कुल सम्मिलित देश 132। शीर्ष देश इसमें रहा है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान रहा है 46वां। 2020 में 48 नंबर पे था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत 2 स्थान पर ऊपर 46वें स्थान पर आ गया है। भारत पिछले कई वर्षों में वैश्विक नवाचार सूचकांक की रैंकिंग में लगातार सुधार कर रहा है। भारत इस रैंकिंग में 2015 से 81 से 2021 में 46वें स्थान पर आ गया है। अगला रिपोर्ट सूचकांक है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। जारीकर्ता संस्था है साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क। इसमें कुल सम्मिलित देश हैं 110। इसमें शीर्ष देश रहा है डेनमार्क। भारत का स्थान रहा है 59। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत ने 110 देशों में 59 स्थान पर रहा है। 110 देशों में जीवन की डिजिटल गुणवत्ता पर एक वैश्विक सूचकांक के अनुसार भारत ई-गवर्नमेंट पर 33वें और इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी पर 47वें स्थान पर है। अगला रिपोर्ट सूचकांक है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021। जारीकर्ता संस्था है कुशमन एंड वेकफील्ड। इसमें कुल सम्मिलित देश है 47 और इसमें शीर्ष देश रहा है चाइना। भारत का स्थान दूसरा है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में चीन पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि अमेरिका तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रैंकिंग में सुधार निर्माताओं द्वारा अमेरिका और APAC क्षेत्र के देशों सहित अन्य देशों की तुलना में भारत के प्रति एक पसंदीदा विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। रिपोर्ट सूचकांक वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। जारीकर्ता संस्था है राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन। इसमें कुल सम्मिलित देश 181 और शीर्ष देश रहा है सिंगापुर। भारत का स्थान इसमें रहा है 122। हाल ही में ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, जो 181 देशों के युवाओं की स्थिति को मापता है। भारत वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में 122 स्थान पर है। अगला सूचकांक है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। जारीकर्ता संस्था है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसमें कुल सम्मिलित देश हैं 194। इसमें शीर्ष देश रहा है अमेरिका और भारत का स्थान रहा है 10वां। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थान दिया गया है। GCI 2020 वार्षिक सूचकांक का चौथा संस्करण है और 194 देशों को स्थान दिया गया है। GCI वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के लिए देशों की प्रतिबद्धता को मापता है। अगला रिपोर्ट सूचकांक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021। जारीकर्ता संस्था है प्रबंधन विकास संस्थान IMD। कुल सम्मिलित देश है 64 और इसमें शीर्ष देश रहा है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान रहा है 43 और 2020 में भी 43 था। भारत ने प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 43 स्थान बनाए रखा, जिसने इस वर्ष दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच की। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 64 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक करती है और यह आकलन करती है कि कोई देश कठिन डेटा और अधिकारियों के सर्वेक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण को मापकर अपने लोगों की
समृद्धि को कितना बढ़ावा देता है। अगला सूचकांक है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। जारीकर्ता संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें कुल सम्मिलित देश हैं 163। शीर्ष देश रहा है इसमें आइसलैंड और भारत का स्थान रहा है 135वां। 2020 में 133 रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 वैश्विक शांति सूचकांक का 15वां संस्करण है। यह शांति के स्तर के अनुसार 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को रैंक करता है। यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा निर्मित है। 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों में भारत जीपीआई में 135 नंबर पर है। अगला रिपोर्ट सूचकांक है वैश्विक दाता सूचकांक 2021। जारीकर्ता संस्था है चैरिटी एंड फाउंडेशन। कुल सम्मिलित देश 114। शीर्ष देश रहा इसमें इंडोनेशिया और भारत का स्थान रहा 14वां। हाल ही में प्रकाशित वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 14वां सबसे धर्मार्थ देश बन गया है। अगला रिपोर्ट सूचकांक है मानव विकास सूचकांक 2022। जारीकर्ता संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सम्मिलित देश 189। इसमें शीर्ष देश रहा है नॉर्वे और भारत का स्थान रहा है 131। 2021 में 129 पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा शुक्रवार को जारी ताज़ा मानव विकास रैंकिंग में मौजूदा असमानताओं के बीच भारत 189 देशों में एक पायदान चढ़कर 131वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला रिपोर्ट सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। जारीकर्ता संस्था है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस। सम्मिलित देश इसमें 180। शीर्ष देश रहा है नॉर्वे और भारत का स्थान रहा है 150। 2020 में 142 नंबर पे था। भारत 2022 में 180 देशों में से 142वें में से 8 पायदान गिरकर 150वें स्थान पर आ गया है। भारत 2016 के सूचकांक में 133वें स्थान पर था। इसके बाद से उसकी रैंकिंग में लगातार गिरावट आ रही है। रैंकिंग में गिरावट के पीछे कारण पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और राजनीतिक रूप से पक्षतापूर्ण मीडिया में वृद्धि होना। अगला रिपोर्ट सूचकांक है चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। जारीकर्ता संस्था है चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। इसमें कुल सम्मिलित देश 104। शीर्ष देश रहा है फिनलैंड। भारत का स्थान रहा है 49वां। चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत को 104 देशों की सूची में 49वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं स्विट्जरलैंड को दूसरा और सिंगापुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला रिपोर्ट सूचकांक है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021। जारीकर्ता संस्था है विश्व आर्थिक मंच। सम्मिलित देश कुल 115। शीर्ष देश इसमें रहा है स्वीडन और भारत का स्थान रहा है 87वां। 2020 में 74 नंबर पे था। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में 115 देशों की सूची में भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर, जबकि नॉर्वे और डेनमार्क क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर है। अगर देखा जाए तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के ही देश हैं। अगला रिपोर्ट सूचकांक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। जारीकर्ता संस्था है विश्व आर्थिक मंच। इसमें कुल सम्मिलित देश हैं 156। इसमें शीर्ष देश रहा है आइसलैंड और भारत का स्थान रहा है 140। 2020 में 112वें स्थान पर था। भारत में पुरुष व महिला के बीच बड़ी असमानता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत 156 देशों में से 140वें स्थान पर है, जबकि सर्वाइवल जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स के अनुसार भारत स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के क्षेत्र में 156 देशों में 155वें स्थान पर है। अगला रिपोर्ट सूचकांक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। जारीकर्ता संस्था है अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन। इसमें कुल सम्मिलित देश है 184 और शीर्ष देश रहा है सिंगापुर। भारत का स्थान वहीं पर है 121वां और एशिया में 26वां है। सूचकांक में सिंगापुर ने लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2021 के सूचकांक में भारत 56.5 अंकों के साथ एशिया प्रशांत देशों के बीच मध्य स्थान पर 40 देशों में से 26वें स्थान पर आया। विश्व स्तर पर फाउंडेशन ने भारत की अर्थव्यवस्था को 121वां स्थान दिया है। यद्यपि इस समग्र स्कोर अपरिवर्तित है, लेकिन व्यावसायिक स्वतंत्रता में सुधार किए गए थे। न्यायिक प्रभावशीलता और अन्य अंकों में गिरावट से इसकी भरपाई हुई थी। अगला रिपोर्ट सूचकांक वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021।
जारीकर्ता संस्था है जर्मन वॉच एनजीओ। इसमें शीर्ष देश है मोजाम्बिक, भारत का स्थान 7वां, 2020 में 5वां। बॉन स्थित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जलवायु परिवर्तन से 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में रखा गया है। 2019 में जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत 7वें सबसे प्रभावित देश के रूप में स्थान दिया गया है।